नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज, है ना। इसके पहले आपका वृत्त बताए थे, आयत बताए थे और वर्ग बताए थे, है ना, बेसिक में। तो इस पे आपका क्वेश्चन भी हो गया है और आपका सब बेसिक भी हो गया है। इसीलिए हम आपको बताए थे पहले कि हम आपको एक एक पार्ट करके बताएंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहे। या जैसे आयत बताए तो आयत पे क्वेश्चन करवा देते हैं, है ना। फिर वृत्त पे क्वेश्चन हो गया और फिर उसके बाद वर्ग पर भी क्वेश्चन हो गया है। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज पर, है ना। तो त्रिभुज पहले उसको बेसिक जान लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका चतुर्भुज होगा, है ना। 2D में इतना हमें पढ़ना है, उसके बाद 3D में आयतन पढ़ना है। तो आप लोग अभी नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके देख लीजिए। और इससे पहले आपका सभी चैप्टर उधर अर्थमेटिक हो गया है, चाहे वर्क एंड टाइम हो, है ना, पाइप टंकी हो। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट का बना है, देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज चलो बात करते हैं। त्रिभुज, अब त्रिभुज है क्या? तो त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अभी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलो त्रिभुज बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके पहले अभी नहीं, अगर वीडियो देख लेना अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। अब बताओ त्रिभुज कहते किसे है? और त्रिभुज उसे कहते हैं तीन भुजाओं से बंद आकृत को ही त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं के बंद आकृत को ही त्रिभुज कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए एक भुजा ये है ना, और एक भुजा ये है ना। अब एक भुजा ये हो गया। अब बताओ तीन भुजाओं से बंद आकृत को ही त्रिभुज कहते हैं। इसको नाम दे देते ए, बी और सी। क्लियर हो गया? तीन भुजाओं के बंद आकृत को त्रिभुज कहते हैं। और इनके अंतःकोणों का जो मान होता है, उसका योगफल जो होता है, अंतःकोणों का योगफल जो होता है वह 180 अंश होता है ना। जैसे देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। क्लियर हो गया? इनके जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। इतना समझ गए? इतना क्लियर हो गया? अब एक आपको और क्वेश्चन बनता है। अगर इन त्रिभुज की अगर यदि तीनों भुजा का मान आपको पता है तो आपका हो जाए। जैसे मान लो अगर ए भुजा, इसको मान लेते हैं ना, और इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, है ना। और यदि यहां लिख दीजिए, यदि, है ना, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो, है ना, यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आपका परिमाप हो जाएगा, है ना। परिमाप हो जाएगा ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। आप लोग को बताए थे अगर परिमाप कहीं भी पूछ ले, चाहे वह त्रिभुज का पूछ ले, वृत्त पूछ ले, वर्ग पूछ ले, आयत पूछ ले, है ना, हमें उस भुजाओं को यानी उनकी भुजाओं को जोड़ देना है, योगफल कर देना है, यानी तब परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, है ना, अर्ध परिमाप आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। क्लियर हो गया? और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब हम इसी के बारे में बता रहे हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा
ये आपका जो परिमाप है ना, ये इसको हम यस मान लेते हैं ना, इसको हम यस मान लेते हैं, है ना। अब बराबर कर देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा यस, है ना। यानी जो हमें एक भुजा जब ज्ञात रहे, यानी जो आपका परिमाप निकाला जाएगा वही इसका चाहे परिमाप जब निकाला जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 का, तो यस हो जाएगा यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, और ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और इसी को आपका हीरो है ना, हीरोज है ना, हीरोज थ्योरम कहते हैं। इसी को आपको हीरोज थ्योरम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी को हीरो थ्योरम कहते हैं। अब इतना आप क्लियर हो गया। अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आप परिमाप a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी हो जाएगा, वो भी करड़ी में यानी रूट में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट अगला बनता है। अगला क्या पॉइंट बनता है? अगर इसी त्रिभुज में अगर आपका एक लंब हो जाए, है ना, अगर आपका लंब हो जाए तो यहां ज्ञात कर देते हैं। इसको मिटा दें, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। देखो कहा है कि अगर ये जो त्रिभुज है इसी में अगर हम एक लंब डाल दें, यानी जिसको बोलते हैं ऊंचाई, है ना। अब इसको ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं, है ना। अब इस ऊंचाई यस मान लेते हैं। अब ये अगर पूछ ले, है ना, ये अगर ये पूछ ले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा वो 1/2, यानी एक लंब डाला गया, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर हुआ, तो गुणे आपका हो जाएगा आपका लंब, है ना, लंब हो जाएगा और गुणे यानी लंब क्या है? लंब आपकी ऊंचाई है, लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। चलो यहां लिख देते हैं ऊंचाई, है ना, लंब को ऊंचाई। अब गुणे आपकी बी या एक भुजा ले लेंगे, यानी कोई भी एक भुजा आप ले सकते हैं, तो आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। आपका 1/2 लंब गुणे आधार जिसे बोलते हैं, चाहे आधार ही कर देते हैं, चलो आधार कर दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। लंब गुणे आधार, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे बी गुणे आपका EH हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये लंब जो है ऊंचाई है ना, आधार कोई भी एक आधार ज्ञात कर लेंगे अगर एक नहीं पता है। अगर ऊंचाई ज्ञात हो, सॉरी, अगर ऊंचाई आपको पता है तो आपको ये क्षेत्रफल लगाना, यानी ये क्षेत्रफल लगाने पड़ेगा त्रिभुज का। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब जो त्रिभुज इसमें है, मान लीजिए ये क्षेत्रफल है जो हीरोज थ्योरम है, और आपका ये त्रिभुज है। अब आपका क्या आता है? समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज होता है। तो चाहे इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको समबाहु त्रिभुज को आपको बताते हैं, है ना। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, एक एक पॉइंट करिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। ओके, चलो मिटा देते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा है एक त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात जो दिया गया है क्रमशः 2:3:4 है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान आपको बताना है ना। तो क्या कहा आपको? सॉल्यूशन करे आपका है, अभी आपको इससे पहले बता दिए हैं। त्रिभुज के जो अंतःकोणों का जो मान होता है, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल का जो मान होता है, वो योगफल जो होता है वह 180 अंश होता है ना।
अब लेकिन उसका जो अनुपात दिया गया, अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है। देखो जैसे ये त्रिभुज है ये, है ना, ये त्रिभुज है। अब जो दिया गया है इसका संभावना है, कोई भी त्रिभुज बना दीजिए। देखो एक त्रिभुज ये है ना, चलो ये त्रिभुज है ना। अब इसका जो मान दिया गया है, इसका दिया गया अनुपात देखो, ये इसका और इसका दिया गया 2:3 आपका 4, ये दिया गया है, कोणों का अनुपात दिया गया है। तो ये बताइए इनका योगफल जो होता है यानी 180 अंश होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो ये बताओ, अगर हम इसको मान लेते हैं, ये अनुपात दिया गया 2:3:4। अब इसको मान लेते हैं अनुपात में, आपको पढ़ाए थे इसका 2x मान लेते हैं, अनुपात 3x मान लेते हैं, अनुपात इसका 4x मान लेते हैं। अब इनका योगफल जो होता है, इनका योगफल जो दिया गया है 180 अंश, इसका मान दिया गया है। तो आपको अनुपात में बताए थे कि जो ये अंक है इनका और प्लस AB यानी जो दिया रहेगा। तो मान लो सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, 4 है ना, 4x है। तो इसका मतलब सबसे, है ना, सबसे बड़ा कोण आपका हो जाएगा आपका। अब इनका योगफल जो होता है 180 अंश तो होता है, और गुणे इसका पूछा गया है 4x, है ना, 4x। अब बटे में, अब 4x चाहे कर देते, चाहे 4 कर देते, 4 ही कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 4 ही कर देते। अब क्या बताए थे, इसका यानी सभी का योग, यही तो आपको अनुपात में बताए थे। A अनुपात अगर B है, अगर A का मान निकालना है तो A और आपका हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा, यही तो बताए थे। अगर B का मान निकालना है तो B और बटे में A प्लस B, यही तो बताए थे। तो ये हो गया है। अब इसी को मान ले, चाहे x मान लेते, चलो मान लेते हैं। अब देखो 3 और 2 5 और 5 और 4 हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9x, ax कट गया और 9 दूना 18 हो गया, है ना। तो 20 और 4 80, यानी आपका 80 जो है आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो कोण है वह 80 है, सबसे बड़ा जो कोण है वह 80 है। क्यों? क्योंकि जो 180 मान रखे, क्योंकि इसका मान जो 180 अंश होता है, यानी ये इसका सभी का योगफल का मान 180 अंश होता है। और सबसे बड़ा कोण आपका 4x है, इसीलिए 4 कर दिए। और सभी अनुपातों का योग, हमने क्या कहा था, जो अनुपात पूछा जाएगा वो अनुपात और बटे में सभी अनुपातों का योग आपका 80 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। एक एक बात समझते चलिए ताकि दिक्कत ना हो, है ना। ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का आधार जो है वह 16 सेंटीमीटर है ना, 16 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने ये कहा था अगर आपको ऊंचाई दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणे आधार गुणे आपका ऊंचाई, यही होता है। आधार चाहे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, है ना। तो आप इसी पे रख दीजिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 144, है ना। 144 बराबर 1/2 गुणे आपका बी यानी आधार दिया गया है 16 गुणे आपका एच निकालना है। तो 2 8 16 कट गया, ये भी 2 का 2 ये कट गया। अब देखो 8 दूना 16 यानी ज्यादा, यानी 8 का 8 है ना, अच्छा हो जाएगा। 8 8 64 कट गया। अब 8 का 8 कट गया। अब एच बराबर आपका हो गया है 18 सेंटीमीटर, यानी जो आपका ऊंचाई है वह आपका 18 सेंटीमीटर है ना।
क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही आप समझते चलिए, यानी एकदम जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, ताकि एक जो मैथ का यानी बच्चा नहीं है वह कमजोर यानी जो आर्ट से पढ़े वो भी समझ जाए, है ना। इसीलिए हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अब ऐसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी क्या आया, इसीलिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। अगर अब वीडियो अच्छा लगा यानी समझ में आपको आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और मेहनत करेंगे। ये सब मेहनत आप सबको लिए है। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर हो तो, है ना। आपको फर्स्ट यानी पहला आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा आपको बताना है त्रिभुज की सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी शीर्षाभिलंब बताना है। सबसे छोटी जो शीर्षाभिलंब जो यानी जो लंब ऊंचाई आपको बताना है। क्लियर हो गया। आप करोगे क्या, आपका सॉल्यूशन है ना। आपको फिगर से थोड़ा समझा देते ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, है ना, एक मिनट, देखिए ये आपका त्रिभुज है ना। ये आपका त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब बताओ, कहा त्रिभुज की क्रमशः 20 सेंटीमीटर, मान लो इसको हम मान लेते हैं, इसको हम 13 सेंटीमीटर भुजा मान लेते हैं, ये थोड़ा छोटी है। अब बताओ, अब 20 है ना, इसको हम 20 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और इसको हम 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर हो गया। कुछ भी मान लीजिए, अब इतना हो गया, इतना दिया गया है। अब हमने ये कहा था अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं, अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हो तो हमें क्या करना है, यस बराबर, आपका यस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी अर्ध परिमाप। तो यहाँ कर देते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी 13, 21 और 20। तो देखो 20 दूना 40, है ना, और 40, और देखो यहाँ हो गया 40 50, और 50 4 54। देखो 20 20 40, 40 इसमें से तब निकालिए, 50 हो गया 3 ये, और एक ये 54 नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस बराबर आपका हो जाएगा 54 बटे में 2। तो देखो 2 दूना 4, है ना, देखो 2 दूना 4, 2 7 14 कट गया, यानी हमें मिल गया है यस बराबर 27 मिल गया। अब कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यही आपका होता है ये करणी में यानी रूट में। अब बताओ 27 हमें मिला है, तो चलो रख देते हैं, आपका हो जाएगा 27, है ना। अब बताओ 27 में से a जाएगा, यानी 27 में से a, आपको a कुछ भी मान लीजिए, हमने ये कहा था a b c, यानी a हम माने आपको 20। देखो आपका a b और इसको हम c मान लेते हैं, तो a b और मतलब a और आपका b और c कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुणज में है। अगर गुणज में है कोई दिक्कत नहीं है। हम ए बी कुछ अगर प्लस माइनस में होता दिक्कत होता है, इसीलिए हम गुणज में माने, है ना। ये गुणज में है। तो ये बताओ 27 में से 20 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, गुणा हो गया। और फिर बताओ यानी यस माइनस बी, और बताओ 27 में से 21 जाएगा, है ना, 21 जाएगा, यहाँ हो गया है 6 हो गया। अब बताओ 27 में से आपका 13 जाएगा, यहाँ 13 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, देखो 27 में से 13 जाएगा, 13 में से देखो 6 जाएगा, यहाँ 6 हो गया, है ना। और आपका 1 बचा था, 1 आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखो यहाँ देख लो 27 है और 13 है ना, 4 हो गया 1, सॉरी।
अब देखो यस माइनस सी है। अब बताओ 27 में से अगर 13 चला जाएगा आपका 14 बचेगा। 13 दूना 26, 1 27 है ना, तो यहाँ बचेगा आपका 14। अब बताओ ये सब गुणाज में है और प्लस आपका ये करड़ी में भी है। एक बात और समझिए, कभी भी आप इसका गुणा करके वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ये गलती आप लोग कभी नहीं करेंगे। अगर कहो तो ये हम पूरा सब गुणा कर दें क्योंकि गुणज में है, तो गुणा करके तब वर्गमूल निकाले, ये गलती कभी मत करना। हम यही यानी इसी टर्म में हम इसको छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, अब इसको जब छोटा करेंगे, अब इसको हम तोड़ देते हैं। अब 27 को जब तोड़ेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यह मतलब हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब गुणा 7 का टूटेगा नहीं, इसीलिए हम 7 रख दे रहे हैं। फिर गुणा, और ये जो 6 है, 6 को तोड़ेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 और गुणा आपका हो जाएगा 3, है ना। 2 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 2 गुणा 3। अब गुणा क्या है 14। अब 7 दूना 14, इसका मतलब यहाँ 7 और गुणा आपका हो जाएगा 2। अब इसी को हम करड़ी में कर दे रहे हैं वर्गमूल, जिसे बोलते हैं। अब बताओ अगर वर्ग है, इसका जब वर्गमूल निकालोगे यानी जिसका जोड़ा बनेगा, यानी अगर एक जोड़ा बन गया वो बाहर निकल जाता है, यही तो बताए थे। अब बताओ वर्ग किसका जोड़ा बन रहा है, देखो 3 का एक जोड़ा बन गया। अब बताओ ये 3 इसका भी जोड़ा बन गया, देखो। अब बताओ 7 और 7 का इसका भी जोड़ा बन गया है, और आपका 2 का भी जोड़ा बन गया है, मतलब 1 2 3 और 4, यानी 1 2 यानी 3 2 बार है। यहाँ कर दे, इसको मिटा दे, इसको समझ गए, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। अभी फिर बाद में चाहे जरूरत पड़ेगी बन जाएगी। अब 3 यहाँ देखो निकल गया है, अब गुणे फिर 3 निकल गया। 3 2 बार है और 7 1 बार है, तो और 2 भी 1 बार है, 2 और गुणे आपका हो जाएगा 7। यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। अब बताओ 3 त्रिक 9 और 9 दूना हो गया 18, है ना। 9 दूना 18 और गुणे 7, 18 सत्ते हो जाएगा 126, है ना। देखो 7 8 56 के 6, हाथ आवा 5 और 7 का 9 7 और 5 12, 126। और आपका दिया गया सेंटीमीटर हो गया, यानी त्रिभुज का जो दिया गया है क्षेत्रफल ये आ गया 126 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात हो गया। अब हमें दूसरा बताना है कि त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना, सबसे छोटे त्रिभुज का। तो यहाँ इसको मिटा देते हैं, ये सॉल्व हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, है ना। अब बताओ, चलो अब बताओ, देखो ये आपका मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है। अब ए बी और सी, है ना, ये 13 था, इसको हम 20 माने थे, ये 21 माने थे। अब इसी पे अगर एक लंब डाल दे और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब त्रिभुज AB का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज AB का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज AB और C का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, है ना, 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना, यही होता है, यही तो होता है। अब बताओ अगर हम इसको अब हल कर देते, त्रिभुज AB का मतलब क्षेत्रफल हमें मिला है 126 सेंटीमीटर, यानी यही तो मिला है त्रिभुज AB, यानी त्रिभुज AB का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो मिला है 126 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख देते हैं, है ना, यहीं पे रख देते हैं 26 है, यानी तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो 126 अब बराबर, है ना, थोड़ा यहाँ कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हो गया, है ना। अब इसको मिटा दे, ये हो गया है, अब यहीं पे ज्ञात कर देते हैं 126 इसको आया था, है ना। चलो 126 इसका हो गया है 126 सेंटीमीटर, ये हो गया है। अब यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं। अब बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी 126 ये आया है बराबर 1/2 अब गुणे आधार,
अब बताओ ये जो है इसके सबसे छोटे लंब की ज्ञात हमें करना है। तो ये बताओ, ये अगर हम लंब डाल दिए हैं और सबसे छोटा ये 13 है, यानी आधार ये बन जाएगा 21, यहाँ मतलब 21 हो जाएगा। 21 और गुणे आपका दिया गया है h, यानी ज्ञात करना है। h ज्ञात कर लिए। अब बताओ इसको काट देते हैं। देखो 3 सते 21 कट गया और 3 चौक 12, 3 दूना 6 कट गया और 7 छक 42 ये कट गया, 7 एकन 7 ये कट गया। और देखो ये दो उधर भेज देंगे, है ना, क्योंकि बटा में है ना, 1 बटे में 2, अच्छा यानी ऊपर है तो ये पक्षांतर हो जाएगा। तो h बराबर आपका हो जाएगा 6 दूना 12, यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई जो है, यानी लंब जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ऊंचाई। इतना समझ गए? आपका जो त्रिभुज है इस मतलब जो नाम है, यानी आपका इतना टाइप पूछा जाएगा। चाहे आपका परिमाप पूछ ले, चाहे क्षेत्रफल पूछ ले, या तो आप अगर सभी भुजा ज्ञात है ना, तो हीरो जो थ्योरम है वो आपका इस तरह से ये पूछ लेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है क्या क्या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मतलब चलो अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है क्या, चलो इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पहले उसको हम समझा देंगे उसके बेसिक, तब उस पर भी क्वेश्चन लगा देंगे। एक एक टाइप आप समझते चलिए ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ओके, कहीं भी दिक्कत ना हो, एक एक बात आप समझते चलिए, है ना। अब देखो यहाँ है, आप हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज। अब आप हेडिंग डाल दीजिए समबाहु त्रिभुज। अब देखो, अब समबाहु त्रिभुज हो गया। अब ये जान लीजिए समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे 3 भुजाओं से, है ना, 3 भुजाओं से यानी बंद आकृति को ही समबाहु त्रिभुज कहते, लेकिन इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती, इसीलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहा गया है। यानी ये बताइए, देखो एक भुजा ये है, एक भुजा है और एक भुजा ये है। क्लियर? थोड़ा बड़ा बना दे ताकि एकदम दिखे। देखो ये समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है। अब ये कहा कि यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखो जैसे ये भुजा है ना, और आपकी ये भुजा और आपकी ये भुजा आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। अब इसको हम नाम दे देते हैं। देखो आपका ये हो गया P, है ना, ये हो गया R और ये हो गया है आपका Q, है ना, P Q R। क्लियर हो गया? अब कहा है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में, यानी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्लियर हो गया? अब कहा इनके अंतः जो कोण का मान होता है वह 60 अंश का होता है। अंतः कोण का मान यानी आपका कोण P जो है ये भी 60 अंश है ना, और आपका कोण Q जो है, कोण Q ये भी आपका 60 अंश है, और आपका कोण R जो है ये भी 60 अंश का है। क्लियर? मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 अंश का है। इतना समझ गए? समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का जो मान होता है वह 60 अंश का होता है, यानी सभी, यानी समबाहु त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का मान 60 अंश का होता है और इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब एक बात और समझ, अगर इसका जो क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है, अगर हम इसको हम a मान ले, यानी भुजा इसको मान ले a, इसको भी a मान लेते हैं और इसको भी a मान लेते हैं, ये भी a हो गया, a भी a है और a भी a है। तो यहां देखो
माना समबाहु है ना समबाहु त्रिभुज की परिमाप आपका हो जाएगा, परिमाप आपका क्या हो जाएगा 3a। यानी हमने क्या कहा था, अगर परिमाप की बात आ जाए तो हमें भुजाओं को जोड़ देना यानी योगफल कर देना है। तो आपका हो जाएगा परिमाप बराबर हो जाएगा, यहां कर दे चलो, समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर हो जाएगा 3a। इतना क्लियर हो गया। अब बताओ अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा √3 में है ना बटे 4a²। इतना हो गया। अब क्या कहा, अगर इसका मध्य यानी शीर्ष लंब पूछ ले, मध्यिका पूछ ले है ना, या आपकी ऊंचाई पूछ ले, यानी या पूछ ले, इसको मिटा देते तो थोड़ा देखो, आपका हो जाएगा त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को ही लंब कहते हैं है ना, और समबाहु यानी जो आपका रहेगा उसे ही मध्यिका भी कहते हैं। मध्यिका आपका हो जाएगा, आपका जो मध्यिका हो जाएगा वो हो जाएगा a√3/2। इतना याद कर लीजिए, इतना आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ये इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना। अब बताइए आपके मन में ये है, सूत्र जो होता है वो रटने वाली चीज नहीं है कि हम रट ले याद हो गया, रटने से कोई मैथ तो रटने से आता ही नहीं, मैथ इतना जान लीजिए। अब ये बताइए ये क्षेत्रफल और जो ऊंचाई है ये आया कहां से, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसको चलो प्रूव करके बता देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं, देखो कैसे है ना। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसलिए मिटा देंगे, यहां हम आपका सॉल्व कर देंगे और आपका फिगर जो है हम यहां बना देते हैं, आप लोग का फिगर हम यहां बना देते हैं। ओके देखो आपका ये P Q R, इसको A माने थे, ये भी A माने थे और ये भी A माने थे है ना। इतना हो गया। इन सभी का कोण जो है 60 अंश होता है, आप लोग जानते हैं। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखो प्रूव करना है कि हमें क्षेत्रफल कहां से मिला और ऊंचाई कहां से मिला, और परिमाप तो आप जानते हैं, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया गया है, 1 2 3, तीन भुजाओं को जोड़ दिया गया है, इसीलिए 3a हो गया है। अब बताओ अगर हम इस पे एक लंब डाल दें, यानी समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई ज्ञात करना है या लंब ज्ञात करना या मध्यिका ज्ञात करना है, तो इसी पे हम एक लंब डाल देते हैं। ये लंब हो गया, देखो ये एक लंब हो गया। अब ये लंब डाल दिए, तो लंब अगर हम डाल दिए हैं, इसी को हम यच मान लेते हैं, यच मान लेते हैं है ना। अब इसको हम यच मान लेते हैं, तो ये देखो P Q R है, इसको हम यस मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर ये बताओ ये इसकी यानी ये जो पूरा ये भुजा है A है, तो इसकी एक भुजा कितना हो जाएगा, यानी एक a/2 हो जाएगा, यहां भी a/2 हो जाएगा, यानी आधा इसका आधा, एक का आधा यहां इधर हो गया, एक आधा इधर हो गया, यानी यस आर आधा हो गया और क्यू और यस आधा हो गया। अब चलो ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो है आपका 90 अंश, यानी ये इसका जो कोण बन गया है ये आपका 90 डिग्री का बन गया, 90 अंश का बन गया, 90 अंश का बन गया। आप लोग जानते हैं 90 अंश के सामने का जो मतलब वो होता है, भुजा होता है, उसे कर्ण कहते हैं। 90 अंश यानी कोण के जो सामने की यानी सामने की जो भुजा उसे कर्ण कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना लंब
स्क्वायर प्लस आपका होता है आधार का स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर। अब बताओ कर्ण क्या है, पी आर है ना, तो पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और आपका लंब क्या है यानी पी एस है, यहां हो जाएगा आपका हो जाएगा पी एस का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है यस आर हो जाएगा, है ना, आर एस या यस आर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आर यस का स्क्वायर, यही तो आधार है, यही तो आधार है। ओके, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब बताओ हमें पी एस यानी ऊंचाई ज्ञात करना, अब हम इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं। देखो पी एस को हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, इधर यानी पी आर को इधर ले आते हैं और आपका या इधर देखो उधर हम भेज देते हैं, यानी आर एस को हम उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, यस इस आर एस को हम उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा पी एस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर, है ना, देखो पी आर स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा आर एस का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। इसको हम पक्षांतर इस पक्ष में कर दिए हैं। अब रख देते हैं मान पी एस यानी पी एस स्क्वायर का मान है पी और एस का मान है आपका एच, एच स्क्वायर, यानी यहाँ एच का मान है यानी पी एच का यानी यहाँ एच है, यानी एच का स्क्वायर हो गया। पी एस का मतलब मान दिया गया, देखो पी और एस का मान दिया गया है एच, यहाँ देखो पी एस का मान एच दिया गया है, स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर लग गया। और पी आर का स्क्वायर, अब देखो पी आर का स्क्वायर ए मतलब पी आर का मान ए है तो आर का यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और आर एस चाहे कहिए और चाहे यस आर कहिए, देखो चाहे आर एस कहिए चाहे यस आर कहिए, तो इसका मान दिया गया है 1/2, तो यहाँ देखो a बटे में 2 है, एक नहीं a/2 और स्क्वायर है इसीलिए हम इसका स्क्वायर लगा दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ देखो एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर बटे में 2 दूना 4, यानी जब खोलेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका यानी ए स्क्वायर हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दिए है ना, 2 गुणे 2 नहीं किए। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लिए हो ना, इसको नोट कर लीजिए, अभी यही आपका प्रूव करके मिल जाएगा, देखो ये भी है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो ये आपका क्यू था, है ना, और इसका इतने का मान ए था। क्लियर हो गया। अब देखो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ देखो 4a स्क्वायर हो गया, यानी h का स्क्वायर बराबर आपका हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में आपका 4 है। अब 4a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर जाएगा, 3a स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ हो गया 3a स्क्वायर बटे में 4 और बराबर आपका हो जाएगा h स्क्वायर। क्लियर। अब h स्क्वायर का जब हम मतलब वर्ग हटा देंगे, ये वर्ग इसमें आके लग जाएगा, यहाँ मतलब हो जाएगा h बराबर 3a स्क्वायर बटे में 4 का पूरे का रूट में लग जाएगा। आपको बताया था ना, जब ये वर्ग हटता है इस तरफ आएगा, इस तरफ यानी दूसरे पक्ष में जाएगा, पूरे का लग जाएगा। तो यहाँ देखो इसका स्क्वायर है, यानी जब ये इसका स्क्वायर है यानी ए 2 बार है, तो इसका देखो 1 बार बाहर निकल जाएगा, और 4 यानी 2 मतलब 2 भी 2 बार है, यानी देखो 2 गुणे 2 एक जोड़ा बन रहा है ना, यानी इसका 1 2 बाहर निकल जाएगा बटा में, यानी इसका 1 2 बाहर निकल गया। लेकिन 3 एक बार है तो नहीं निकलेगा, इसीलिए आपका 3 रूट में हो जाएगा। अब बताओ h बराबर हमें मिल गया है, मतलब a√3 बटे में 2। इसके पहले अभी आपको लिखवाए थे कि लंब यानी जो होता है या ऊंचाई जो होता है या जो शीर्ष होता है आपका यही आपको लिखे थे ना सूत्र, तो कैसे आया आप इसी तरह आप लगा देंगे। देखो a√3 और बटे में 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, हल हो गया कि नहीं, सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया ना।
अब चलो देखते हैं आगे। ये हमें मिल गया है ऊंचाई या लंब या शीर्ष समबाहु का, ये मिल गया है ना, मिल गया। अब इसको फिर मिटा देते हैं। अब यहाँ आगे और हल कर दे रहे हैं, इसको फिर मिटा दे रहे हैं। चलो देखो, अब हमें अगर ऊंचाई मिल गया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु, है ना, तो सॉरी क्षेत्रफल हो जाएगा है, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। यही तो है, आधार क्या है हमारा b है। तो बताओ बराबर 1/2। अब गुणे आधार हमारा क्या है, आधार हमारा a है। देखो a है ना, a माने नहीं है ना, देखो ए भी माने थे, ए है, ए भी a था, लेकिन जब एक लंब डाल दी तो ये a/2 हो गया, उसका आधा हो गया, तो a है, a कर दे रहे हैं। अब गुणा, अब ऊंचाई हमें मिला है, ऊंचाई का मान देखो अभी सिद्ध करके लाए हैं, है ना, तो a और रूट में 3/2। अब ऊंचाई का मान रख दे रहे हैं a, है ना, a और रूट में 3/2। अब बताओ ये दो दूना 4 हो गया, है ना, यहाँ देखो, यहाँ बराबर हो गया a, मतलब 2 दूना 4 और बटे में a² यानी a² और रूट में 3 हो गया। देखो थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि क्लियर दिखे, है ना, a रूट में 3/2, है ना। अब बताओ इसको थोड़ा और बड़ा कर दे रहे, देखो a² यानी a² हो गया और आपका रूट 3 है तो रूट 3 कर दे रहे हैं, और बटे में 2 दूना 4। बताओ मिल गया कि नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। यही तो आपको लिखे थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² और रूट में 3 और बटे में 4 होता है। मिल गया, क्लियर हो गया। अब आपको समबाहु त्रिभुज में इतना पढ़ना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चाहे आपको लंब पूछ लेगा या तो आपका लंब पूछेगा यानी आपका ऊंचाई, लंब क्या है ऊंचाई, और या तो त्रिभुज पूछेगा या परिमाप पूछेगा। आप इतना याद कर लीजिए, आपको एक एक पॉइंट बताए हैं, एकदम बेसिक से कहां से आया कैसे आया, एक एक बात बताए हैं, है ना, क्लियर हो गया। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसको मिटा दें। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है अगला, समबाहु त्रिभुज का कहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। कहा है कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो आप लोग जानते हैं समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपका होता है, परिमाप होता है 3a, है ना। अब इसका मान हमें दिया गया है, परिमाप दिया गया है 24, यानी 3a बराबर दिया गया है 24, तो a बराबर आपका हो गया 3 8 24 8, यानी हमें भुजा मिल गया है। अगर ये बताओ एक भुजा 8 है तो यानी तीनों भुजाएं 8 8 होगी, तो बताओ 8 8 8 8 दूना 16 8 3 24 हो गया, है ना। अब हमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है a² रूट में 3 और बटे में 4, यही होता है। इसको आपको प्रूव करके भी बता चुके हैं कहां से आया कैसे आया, है ना। अब देखो a का मान हम रख देते हैं तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका a कितना है 8 और गुणे आपका 8 यानी a² और रूट में 3 हो जाएगा बटे में 4, 4 दूना 8 कट गया, 8 दूना 16, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 16 रूट में 3 और वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्षेत्रफल आपका होता है वह सेंटीमीटर में नहीं वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इसीलिए आपका वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्लियर हो गया, ओके। बस आज इतना ही।
अब मिलते हैं अगले क्लास में, समबाहु त्रिभुज के और आगे क्वेश्चन हल करवाएंगे, है ना। अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो हम अगले क्लास में इससे आगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आपको अगर यह क्लास अच्छा लगा हो और आपको सभी क्वेश्चन या आपका जो बेसिक पता है समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।